I just wanna be great, yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. नमस्कार, आपका एक और नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट हूँ शिल्पा फिर से एक बार वार्मली वेलकम करती हूँ। आज हमारी इस कहानी का पड़ाव एक जगह आकर रुक गया और वो जगह थी गौशाला मैदान, जहाँ पे आज हम अपनी कहानी को लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और स्पोर्ट्स की जो 4 पहियों से जुड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्केट्स की। स्केट्स कैसे शुरू हुआ, कितना स्कोप है, कोचेस कैसे सिखाते हैं, बच्चों में क्या सोचे स्केट्स को लेकर, आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ, हम चलते हैं स्केट्स के लिए। आइए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आ चुकी हूँ उस जगह जहाँ पर स्केटिंग सिखाई जाती है और हर बार आपको कहती हूँ लगन हो तो गगन छू जाए, लगन बिना कुछ हाथ ना आए। किसी भी बच्चे का हार्डवर्क बेहद जरूरी है अगर वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे जरूरी चीज है उनके कोचेस, वो जो उन्हें गाइड करते हैं। अगर आपके कोचेस बेहद अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं अपनी मेहनत के साथ साथ। आज मैं स्केटिंग में आपको मिलवाने वाली उनसे जो इन बच्चों को बेहतर ढंग से कोच कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सर से। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। तो हम आपको मिलवा रहे हैं मिस्टर अजीत सिंह राठौर से, जो बच्चों को यहाँ पर स्केट सिखाते हैं। सर, आपका एक बार फिर से वार्मली वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। सर, स्केटिंग की बात कर रहे हैं, फिल्मों में तो हमने बहुत सारे गाने भी देखे हैं जिनमें एक्ट्रेसेस स्केटिंग करती है। अब आपको क्या लगता है आज के वक्त में स्केटिंग का कितना स्कोप है? स्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है। जब से सरकार ने एक सर्विस का निकाला है तो स्पोर्ट्स बहुत पुराना गेम है, एक्चुअली में प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया और कॉस्ट के हिसाब से जिस ढंग से भी इसकी कॉस्ट हो रही है तो कभी लोग निकल भी जाते हैं जी। और ये पूरी मेहनत मांगता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे चाहते हैं तुरंत कुछ उनको मिल जाए रिजल्ट। इसमें जब तक लड़का प्रैक्टिस नहीं करता साल 2 साल 3 साल तक, तब तक कोई अच्छे लेवल पे और अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। अन्यथा ठीक है, शौक के तौर पे स्केटिंग करते हैं, कई बच्चे जो आते हैं शौक के तौर पे करते हैं, उसमें से मेन जो बच्चे होते हैं वो उस लेवल पे पहुंचते हैं कि हमें स्केटिंग प्रॉपर वे में करनी है, प्रोफेशनल तौर पे इसको हमें अपनाना है। सर, आपको कितना वक्त हो गया स्केटिंग में वक्त दिए हुए? मुझे 40 साल हो गए। आप 40 साल से स्केटिंग करवा रहे हैं बच्चों को? मैं जुड़ गया था, मैं 40 साल से मैं उसमें मैं कर भी रहा था। उसके बाद करीब 30-35 साल तो हो गए मेरे को करवाते हुए। जी। अच्छा, एक यंग जनरेशन आपकी भी आई होगी, उस वक्त आपने भी सोचा होगा कि विच स्पोर्ट्स आई नीड टू सेलेक्ट, तो आपने क्या सोच के स्केट को सेलेक्ट किया? एक अच्छा लगा, एक आप हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं और उस जमाने में लोहे के स्केट्स आते थे। अच्छा। तो उसको पहन के चलना, उसमें ब्रेक व्रेक भी नहीं होते थे, तो लगता था यार हम कुछ करें। आप ये मान लें कि उस समय का ये एक एडवेंचर था कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर जब अच्छे ढंग से डेवलप हुआ और हम लोगों का अप्रोच भी उस लेवल पर नहीं थी, जब अप्रोच बनी स्केटिंग करने के बाद में, तो हमने महसूस किया कि स्केटिंग प्रॉपर वे में अच्छी होनी चाहिए और जोधपुर में इसको कभी भी खत्म न हो ऐसा इसको तैयार करना चाहिए। आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपने भी कोई अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा होगा कि मेरे को ये सोच के बच्चों को ट्रेन करना है? मेरा एक लक्ष्य रहता है कि बच्चे अच्छा खेले, अच्छे पोजीशन पे पहुंचे। बाकी उसकी हमारी मेहनत है, हमारी ट्रेनिंग है, बाकी जो कुछ बच्चा करता है। जी। इस एकेडमी में आप बच्चों पर किस तरह से ध्यान देते हैं? क्या बेहतर तरीके जिनको आप फॉलो करते हैं? डेली प्रैक्टिस है, राउंड है, 15, 20, 50, 100 राउंड्स हैं, 2-2 घंटे की प्रैक्टिस है, डांट भी पड़ती है और गुस्सा इस बात का आता है कि हम अपनी मेहनत दे रहे हैं, तुम उसका रिजल्ट दो। जी जी। मेन जो होता है रिजल्ट दो, और बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं बच्चे और काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँचे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो स्केट्स हॉकी है उस पर राजस्थान की पूरी टीम जोधपुर से ही जाती है। अच्छा। तो सबसे एक अच्छी टीम और नेशनल लेवल पर ये भी 4th-5th पोजीशन पे चल रहे हैं जी। जल्दी ये मेडल पे आ जाएंगे, ये उम्मीद है।
अच्छा, क्रिकेट फुटबॉल एक ऐसे स्पोर्ट्स हो गए जिन पे लोगों की ऑडियंसशिप भी बहुत ज़्यादा होती है। अब स्केट को आप कहाँ पर, किस लेवल पर देख रहे हैं? आपका नज़रिया क्या कहता है? हमारा भी उसी लेवल पर है अच्छा कि एक ज़माना ऐसा आ जाए कि लोग स्केट्स को देखे, क्रिकेट के बराबर ले आए। जी। पर चूंकि क्रिकेट एक पैसे का गेम हो गया और ये पैसों का गेम नहीं है, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज तो अगर आप पंजाब जाएं, वहाँ स्केट्स, या आप विशाखापट्टनम वगैरह भी जाए तो स्केट्स के वहाँ बहुत बड़े ग्राउंड्स अच्छे बने हुए हैं। जी। राजस्थान में समस्या ये है कि सरकार का जो सहयोग चाहिए अगर वो प्रॉपर में मिल जाए तो हम भी बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। जी। तो आप जोधपुर में इतने टाइम से यहाँ सिखा रहे हैं बच्चों को, आपका भी कोई ड्रीम है कि आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या वो चीज़ कमी खलती है आपको कि अभी उन चीज़ों की यहाँ आपको आपके ग्राउंड में ज़रूरत पड़ती है? हाँ, कमी खलती है। सबसे बड़ी जो कमी खलती है, एक तो फाइनेंस प्रॉब्लम। जी। सरकार अगर इस पर ढंग से बजट दे, जी। क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं। दूसरा इसका ग्राउंड मेंटेनेंस, जी। हॉकी ग्राउंड मेंटेनेंस, मतलब एक अलग अलग बजट निकाल दे सरकार, तो हम निश्चित तौर पे एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और स्केट का बहुत अच्छा स्कोप भी है। अभी इसका हमारे जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी आ गया, ये ओलंपिक में भी आ गया, तो बच्चे नो डाउट आएंगे। पर चूंकि सरकार का पूरा सहयोग अगर नहीं मिलता है तो हम उसको अचीव नहीं कर पाते। सकते। एक ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। ये ठीक है, ग्राउंड बन गया और ये धन्यवाद है मुख्यमंत्री महोदय का कि हमें ग्राउंड मिल गया, अन्यथा ये ग्राउंड भी नहीं था। जी। तो हम नेशनल लेवल तक पहुंच नहीं पाते थे। जो सबसे बड़ी कमी रह गई हमारे पास में ग्राउंड्स की। जी। अगर प्रॉपर वे के ग्राउंड्स मिल जाए तो नो डाउट नेशनल लेवल बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे, मेडल लेके आएंगे, इसकी तो गारंटी है। अच्छा, मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है, एज नहीं देखी जाए, 15-16 साल में अगर बच्चे स्केटिंग ज्वाइन करते हैं और एक बच्चा 4-5-6 साल में भी स्केटिंग ज्वाइन करता है, तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैम। वक्त का एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जिसकी वजह से जो छोटे में सीख रहा है उसको ज़्यादा पकड़ आएगी। हाँ। लेकिन सपोज कभी ऐसा हो कि बच्चा अगर 13-14 साल या 15 साल में आकर स्केटिंग ज्वाइन करता है, तो आपका क्या मैसेज उनके लिए कि डिमोरलाइज होना चाहिए? बहुत लेट हो गए वो। अच्छा। हम तो चाहते हैं बच्चा 4-5 साल का आके ट्रेनिंग चालू करे, ताकि वो जब तक 8 साल का हो जाए, क्योंकि नेशनल लेवल में रजिस्टर्ड 8 साल का बच्चा हो जाता है। अच्छा। वो बच्चा उस लेवल से चलेगा तो जब अपनी एज पे आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। जी। या आप स्केट्स को नॉर्मल में नहीं लें, इसका कंपटीशन क्रिकेट से ज़्यादा हार्ड है। स्केटर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पहुँचने के लिए बच्चे को बहुत हार्ड मेहनत चाहिए। तो बच्चा बचपन से जब चलेगा ना, तो वहाँ लेवल पर आकर वो उसको अचीव कर पाएगा। जी। एक सवाल मेरा और है आपसे कि स्पोर्ट्स कोटा, ये एक ऐसी टेंडेंसी बन गई है हर गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे आपका एक स्पोर्ट्स कोटा है और आपको जॉब मिलती है, और बच्चों ने वो टारगेट भी कहीं ना कहीं, कड़वा सच है कि बना लिया है कि इफ़ वी नीड अ गवर्नमेंट जॉब तो हमें स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती मिल जाएगी या उसके परसेंटेज हमें कुछ मिलेगा। तो आपको लगता है ये कितना सही है? इसके दो पहलू हैं। जी। एक प्रकार से तो सही है, एक प्रकार से गलत है। जी। गलत इसलिए है कि आप उन गेमों को चूज कर रहे हैं जो चल रहे हैं। 40 गेम्स जो हैं उन्हीं फिक्स करके आपने छोड़ दिया, बाकी कई गेम्स आ गए। जी। और उन गेम्स को इस ढंग से लेना चाहिए, बच्चा डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट वगैरह खेला हुआ हो, इतना अनुभव हो, उसके बाद भी उसको जॉब मिले। जी। हो क्या रहा है, इस गेम के चक्कर में लोग पैसे लेके उसको नेशनल लेवल खिला के ला रहे हैं। ये कोई चेक नहीं करा कि नेशनल लेवल उसका कैसा है, वो कैपेबल है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेट है, आजा नौकरी कर ले। बिल्कुल। तो ये पैमाना नहीं हुआ। तो इसका भी विरोध है कि आप उसको प्रॉपर में, जैसे बच्चा यूनिवर्सिटी भी खेलने जाता है ना, अब यूनिवर्सिटी खेलता है डायरेक्ट, उसके बाद में मेडल ले आता है और डायरेक्ट नौकरी पा लेता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह कुछ नहीं खेला हुआ होता है। जी। तो एक गेम के साथ में मजाक हो गई। अगर आप कभी भी किसी को देते हैं, मैं तो ये मांग रखता हूँ कि एक तो सब बच्चे रजिस्टर्ड होने चाहिए स्पोर्ट्स काउंसिल से, मालूम चले कि स्पोर्ट्समैन है। जी। यूनिवर्सिटी में वही बच्चा जाना चाहिए खेलने के लिए जिसने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेली भी हो। जी। तो वो कहीं अगर नौकरी पे लगता है तो वैसे ट्रेनिंग दे पाएगा। अब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बच्चा जाता है, 2 गेम खेलता है, नेशनल लिए पहुंच गया और वो नौकरी ले आया, वो नीचे के ग्राउंड के बच्चे तैयार नहीं कर पाएगा। कभी कभी आपको फिर ऐसा लगता है जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनकी जगह छीनी जा रही है इस वजह से? निश्चित तौर पे छीनी जा रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जगह छीनी जा रही है। इसमें रूल्स चेंज होने चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए। अधिकारीगण जो भी हैं या जो भी रूल्स बनाते हैं वो अपने रूम्स में बैठ के बना लेते हैं। बिल्कुल। वो ग्राउंड पे कभी नहीं आते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होगा, अगर अधिकारी स्पोर्ट्समैन होगा तो स्पोर्ट्स के बारे में जानता है, और जो दूसरे गेम का होगा या गेम का नहीं होगा तो उसे गेम का पता नहीं है। 2 लोगों से मिलता है, अपने नियम बनाते हैं और चला लेते हैं। इसका एक ऐसा पैमाना बनना चाहिए, चाहे कोई भी आए, बच्चा कब रजिस्टर्ड हुआ, कितने गेम खेले, एक उसको नंबर मिल जाना चाहिए जब तक वो खेल रहा है या जब तक कोच बन गया। एक आइडेंटिफाइड नंबर मिल जाना चाहिए इस नंबर से, ताकि गड़बड़ कहीं भी नहीं कर सकता कोई आदमी। तो निश्चित तौर पे जो काबिल है वो आएंगे और एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। हम राजस्थान के क्यों नहीं कर सकते? आप पंजाब जाके देखें, आप कहीं भी जाके देखें, स्पोर्ट्स जिस ढंग से चल रहा है उस पैमाने में हम लोग बहुत नीचे हैं। फ़र्क यही है कि उनके ट्रेनिंग सिस्टम
उनका पैसा खर्च करना, उनका बजट, सब कुछ इतना अच्छा है कि बच्चे खेलने का शौक रखते हैं। जी अब 3-3 लाख रुपए का अगर इक्विपमेंट आप लेके आते हो, बच्चे कहाँ से अफोर्ड करेगा? जी प्रॉब्लम ये आती है। किसी भी गेम में आप देख लें, ठीक है ना, हर व्यक्ति रवि नहीं बन सकता, बिल्कुल। हर व्यक्ति तेंदुलकर नहीं बन सकता। बनने के बाद आप उसको सुविधा दे रहे हैं, वो काम की वो फायदा नहीं है, वो बिल्कुल काम सही। की नहीं है। ये बेस रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब अपने बच्चों को ग्राउंड में सिखा रहे होते हैं और आपको ये रहता है कि भाई ऐसा कोई बच्चा है जो कैपेबल नहीं है फाइनेंशियल, तो उस वक्त कभी खींच आती है कि इसे फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? हमने निश्चित तौर पे किया हुआ है। जी पहली बार कोई गवर्नमेंट स्कूल के 9 बच्चे आए थे, जी उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पेरेंट्स बिल्कुल एक लो लेवल कर थे। जी स्केट्स हमने अवेलेबल करवाए, उनको नेशनल लेवल तक लेके गए। उन्होंने पहली बार ट्रेन देखी होगी। अच्छा वो बच्चे ट्रेन में पहली बार बैठ के, चंडीगढ़ गए थे, दिल्ली टूर्नामेंट हुआ था, पहली बार उन्होंने दिल्ली शहर देखा था, पहली बार जिंदगी। जी फिर बाद में इतनी आप हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हैं, आप बार बार उनकी हेल्प नहीं कर सकते। हम भी एक सीमित दायरे में हैं। जी उसके बाद हमें नोट किया कि वो बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं जो बजट का मैटर होता है ना, पैसों का, वो गेम को बच्चों खत्म को पीछे करता भी है। कर देता है। हाँ, बच्चों को पीछे करता है। और पेरेंट्स ये श्योरिटी चाहते हैं, हम 50,000 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बच्चा कहाँ पहुंचेगा, उसको क्या मिलेगा। जी आजकल जो भी आता है वो चाहता है मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल वो सही है। स्पोर्ट्समैन बनता नहीं है, उसका टारगेट होता है मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ भी स्पोर्ट्स खत्म होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, कई ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं, फिर आपके पास रजिस्टर्ड मिला के छोड़ देते हैं कि साहब इसको करवा दो। ये चीज़ भी खत्म होनी चाहिए। बच्चा रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड जगह जाए, या जहाँ भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, फर्जी बंद हो जाए। वरना हो गया ये है कि मैं आपको इंटरनेशनल खिलवा दूंगा, नेपाल भूटान ले जाते हैं, वहाँ पैसों से गेम खिलाते हैं, लाते हैं, बच्चा कहता है मैं इंटरनेशनल लेवल का हूँ, जबकि वो 0 होता है। जी जो रजिस्टर्ड संस्थान में आता है तो कहता है भाई कोई काम का नहीं है, वहाँ उसका डिमोरलाइज होता है, उससे गेम को बिगड़ता है। जी जो गेम बिगड़ता है वहीं आगे बिगड़ता है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि अच्छे स्पोर्ट्समैन से पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगता है ग्राउंड में कैसे आप अच्छे इंसान बन सकते हैं स्पोर्ट्समैन के साथ साथ? आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के ढंग से खेलें, बिल्कुल। फर्स्ट। दूसरा, मेल फाइनेंशियल नहीं रखें, तो कई खिलाड़ी गलत खेल पाते हैं और आप उसको इस ढंग से बिहेव कर लो तो झगड़ा चालू हो जाता है जी इंटरनली, वो फिर वो गेम को हराने में लग जाते हैं आपस में। वो चीज़ खत्म हो गई पहले कि मेरी टीम, अब हो गया मैं। जितनी मैं खत्म हो जाएगा ना, आपकी टीम बहुत आगे बढ़ जाएगी। और हम ये कोशिश करते हैं ग्राउंड के अंदर कि बच्चा मैं नहीं, मेरी टीम से खेले, तो वहाँ रिजल्ट मिलता है। और हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि नेशनल लेवल में यहाँ मेडल अच्छे से आएंगे। आपसे बात करके जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मेरे दिल को छुई है, कि अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट डिजर्विंग बच्चा एज अ स्पोर्ट्समैन आगे बढ़े, तो जिन्हें बिना मेहनत के कुछ मिल रहा है वो बंद होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रूली जो स्पोर्ट्समैन है उसका रजिस्ट्रेशन होना बेहद ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि हर स्पोर्ट्समैन आगे ज़रूर बढ़ेगा। अब सर, हम आपके बच्चों से ज़रूर मिलना चाहेंगे, उनसे भी मिलकर बात करना चाहेंगे कि आपकी कोचिंग में वो कितनी तरक्की कर रहे हैं और कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ रही है। Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. कपिल गहलोत, जी, हेलो। कपिल हाय। कपिल कभी गया था कपिल विकास हेलो, नाइस टू मीट यू। Hello, नाइस टू मीट यू। लोकेंद्र गॉड ब्लेस यू। हेलो, अभिषेक, यस यश, अभय अभय, विशाल, शुभम भाई शुभम। वेरी गुड, वेरी गुड। स्केटिंग की इस कहानी में भी बेहद सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। क्या वो कैटेगरीज, चलिए हम आपको बताते हैं। सर,
अभी जब हमने बच्चों को स्केटिंग करते देखा तो इट वाज नॉट अ नॉर्मल स्केटिंग, दे आर मैनी टाइप्स ऑफ स्केटिंग, तो मैं उनके बारे में डिटेल से जानना चाहूँगी। ये तो उसके 11 हैं करीब। तो मेन जो है वो स्पीड है, एक हॉकी हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, एक डाउन हिल हो गया। अच्छा काफ़ी हैं जो जी। है, पर जो हम करवाते हैं मेनली क्योंकि यहाँ पे वैसी पोजीशन नहीं है, जी तो सिलेक्टेड स्पीड का हो गया, हॉकी वगैरह हो गया, ये हम लोग ज़्यादा करवाते हैं। जी और इसमें हमारे कपिल गहलोत ने तो बहुत रिकॉर्ड लिए हुए हैं। जी। आप इसी से तो इस कपिल बारे जी में- आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत जी, है। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके अचीवमेंट्स के लिए, और बहुत अच्छा लगता है जब एक गुरु मान से ये कहे कि मेरा स्टूडेंट आगे जाकर हमारा नाम रोशन करके आया है, और जोधपुर के साथ साथ देश में अपना नाम भी रोशन होता है, और देश का भी और परिवार का भी। तो मैं जानना चाहूँगी आप कैसे स्केटिंग से जुड़े? स्केटिंग से जुड़े मैडम करीब 15 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को नेशनल खेलते हुए। जी और स्केटिंग का भी आपकी चर्चा हुई थी तो बताया था कि क्रिकेट और स्केटिंग का अगर हम कंपेयर करते हैं, क्रिकेट को एक हवा बना रखा है। क्रिकेट एक कमर्शियल गेम है, जी तकरीबन 16 देशों में खेला जाता है। जी। दुनिया के 280 देशों में से 16 देशों में खेला जाने वाला खेल है। स्केटिंग दुनिया के 280 देशों में 3 अलग अलग तरीक़ों से खेला जाता है। आइस पे भी खेला जाता है और बिना आइस के भी खेला जाता है। जी स्केटिंग में टोटल 12 डिसिप्लिन है, इंडिया में 12 डिसिप्लिन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत 1900 अंग्रेज़ों के समय में हुई थी, जब वो हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले थे। इस पर एक मूवी बनी थी लगान। लेकिन स्केटिंग उससे भी पुराना है। इंडिया में सबसे पहली स्केटिंग रिंग ब्रिटिश शासन काल में 1878 में बनी थी, जो कि एशिया की पहली स्केटिंग रिंग थी। जी हमारा सौभाग्य ये है कि बीकानेर में जो स्केटिंग रिंग बनी थी महाराजा करणी सिंह ने बनवाई थी, वो इंडिया की पहली आउटडोर स्केटिंग रिंग थी, जी जिसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। जी और आज जहाँ हम खड़े हैं, ये जो मैदान है, ये राजस्थान के वर्तमान सीएम साहब हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा बनवा के खिलाड़ियों को दी गई थी। काफ़ी परेशानी होती थी पहले, मैदान था नहीं तो सड़कों पे करते थे, कई इंजरीज होती थी। जहाँ भी बास्केटबॉल कोर्ट पर जाते तो लोग कहते ये तुम्हारा खेल मैदान नहीं है। मैदान मिला, उसके बाद में बच्चे नेशनल तक पहुँचे। मेरे अलावा 2 बच्चे जो हैं अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों में मेडल लगा के लेके आए हैं। जी एक के सिल्वर है और बच्ची है, उसके 2 सिल्वर मेडल है स्पीड में। जी टोटल मिला के राजस्थान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और स्केटिंग में ओलंपिक में इंक्लूड किया जा चुका है गेम को। 12 में से 3 डिसिप्लिन ओलंपिक और एशियन गेम्स में खेले जा रहे हैं ऑलरेडी, जी तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। जबकि हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट आज की डेट में कॉमनवेल्थ, एशियन और ओलंपिक तीनों में नहीं खेला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उसी में है। जी ऐसा भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? जी आपको क्या एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि अब अगर आपको कोचिंग करने का मौका मिलेगा तो आप भी बच्चों को उसी मोटिवेशन से सिखाने का जज्बा रखते हैं? अभी तक तो हम अपने खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे हैं, जी। लेकिन जो जूनियर बच्चे हैं उनको अपने साथ ट्रेन करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जी स्केटिंग ऐसा खेल है, इंडिया में कहते हैं क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है, जी होगा क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन आप कभी भी इंडिया में निकले हैं, अपने घर से बाहर भी निकले, तो क्रिकेट ऐसा खेल है जो कोई खेलता है कोई नहीं खेलता है। लेकिन स्केटिंग ऐसा खेल है जो 4 साल का बच्चा है, चाहे 70 साल का आदमी है या बुजुर्ग है, एक बार उसको स्केटिंग का शौक चढ़ता है कि यार ये चीज़ मुझे भी करनी है। जी तो अगर इस हिसाब से, इस पैमाने पे अगर मैं माप के देखूँ तो स्केटिंग क्रिकेट से ज़्यादा लोकप्रिय है। जी एज ए स्टूडेंट आप अपने गुरु अजीत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे हैं वो आपके कोच? अभी बोलना तो है कि सूरज को दिया दिखाना। जी। शास्त्रों में कहा गया है, हम जिस धरती पर रहते हैं जी सबसे पहले एक ही चीज़ दिखाई जाती है और सिखाई जाती है, माता पिता और गुरु। माता पिता के बाद में गुरु होता है जो हमारे सामने खड़े हैं। जी इसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बचती है जीवन जी में। हमें शुभकामनाएं देते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कि आपने जो अचीव किया है और आगे जिस डेडिकेशन से आपने सोचा है कि आप ये अचीव करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आपको मिले, जो भी आपके सपने हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गुरु भी इतना अच्छा मिला है कि आप बहुत एनर्जी के साथ अपने फील्ड में लगे हुए हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कपिल अभी स्पोर्ट्स काउंसिल में ये लगा हुआ है। जी। अच्छा सर, मैंने एक बात और नोटिस की है, ये जो आपकी इतनी खूबसूरत दाढ़ी है, इसके पीछे क्या कोई कॉन्सेप्ट है या ये जैसे कि आजकल स्पोर्ट्समैन का एक ट्रेडमार्क होता है जिससे वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, ऐसा कुछ है? अब जैसे मैंने स्केटिंग के साथ में कुछ नया करने की सोची थी, जैसा आपने जी। बताया था, तो एक नया था कि नई चीज़ करनी है, तो मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी। मैंने कहा कुछ करते हैं नया, दाढ़ी बढ़ा के मैंने गाड़ी खींचना शुरू किया था स्केट पहन के। अच्छा। तो फिर पहले छोटी कार करते करते मैं ट्रक तक पहुंच गया था, और अभी रिसेंटली मेरे पास टोटल 2015 तक के करीब 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं गाड़ी से कार खींचने के अलग अलग। जी जी बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, और हम तो सोचेंगे आगे जब आप इससे भी बड़ा कोई कारनामा करेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
अभी हम मिले कपिल गहलोत से, जिन्होंने अपने दिल की बात कही, अपने कोच के बारे में अपने ओपिनियन बताए। अब हम मिलवाते हैं आपको एक और कपिल से। ये है कपिल पवार, ये भी यहीं पे स्टूडेंट है और यहाँ स्केटिंग सीख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनके कोच है अजीत सर। तो चलिए सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपके गले में एक खूबसूरत सा मेडल नजर आ रहा है हम आपको, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यू अचीव समथिंग, तो क्या है आपका अचीवमेंट? ये मेडल लास्ट ईयर इनलाइन अल्पाइन अबाउट 17 सीनियर मेंस का है जी, और ये जोधपुर में अभी सिर्फ एक ही मेडल है जी। इस साल और बच्चों का आया जी। है 2 मेडल जी और मतलब ये सिर्फ मेडल टैली की स्टार्टिंग है जी। और आगे हम चाहते हैं कि हमारा और मेडल आए और हमें और सपोर्ट और फंड मिले गवर्नमेंट की तरफ। जी कपिल, कितना वक्त हो गया स्केटिंग करते मुझे हुए? स्केटिंग करते हुए 15 साल हो चुके हैं। जी 2005 से कर रहा हूँ, अब 17 साल हो चुके हैं और 12 नेशनल और काफ़ी स्टेट पदक, पर ये राष्ट्रीय पदक मेरा पहला है। जी। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ, हो चुका है मेरी पढ़ाई। अच्छा, क्या पढ़ाई की आपने? मैंने MBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कंप्लीट कर चुका हूँ। वाह। तो जब शुरू की थी पढ़ाई और उसके बाद स्केटिंग को ज्वाइन करना, कहीं इंटरप्शन आया किसी तरह का? नहीं, उल्टा पढ़ाई के द्वारा मेरे स्केटिंग पे बहुत फ़र्क पड़ा। पहले अच्छा। छोटे थे, जब ट्यूशन के बाद ही हमें स्केटिंग जाने को मिलता था हाँ। और मेरे लिए स्केटिंग गेम इंट्रोड्यूस मेरे ट्यूशन वाले बच्चों से हुआ है। अच्छा। तो आज मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाई पहले है, गेम बाद में। अच्छा, तो मतलब 24 घंटों में कितना टाइम आप स्केटिंग को देते हैं? हम टूर्नामेंट से 3 महीने पहले हम सुबह शाम 3-3 घंटे देते हैं, 6 घंटे, एक ऑफिस जॉब की तरह है। अच्छा। और ऑफ सीजन में हम डेली सुबह 2 घंटा स्केटिंग करते हैं और हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं। अब मुझे अपने कोच के बारे में एक बात बताइए, कभी बहुत सारा प्यार करने वाले कोच अजीत सर डांटते भी हैं आपको? डांटते हैं, पर सर का हमारे प्रति स्वभाव हमेशा अच्छा ही रहा है। जी। वो हमारी बढ़ती देखना चाहते हैं गेम में जी। और वो आज हो रही है। आप देख रहे हो मेडल आ रखा है जी। सर के द्वारा यार। अच्छा, एक बात बताइए, आज आपने जो ये मेडल जीता है और इससे भी ज्यादा कई सारे मेडल जीतेंगे, जब आप एक लेवल पर आएंगे, जब आप किसी को कोच कर पाएंगे, उस वक्त क्या आप भी ऐसा सोचेंगे कि जरूरतमंद बच्चों को जितना ज्यादा आप गाइड कर सके अपने कोच से मोटिवेट होकर, तो क्या करेंगे? मेन गाइड तो कोई भी कर सकता है, मेन आपने अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। जैसे आज का यूथ आप देख सकते हैं, मेन डिस्ट्रैक्शन और मेन उनका फोकस एक के लिए होना चाहिए। जैसे पढ़ना है, उसको पता है 10th के बाद 12 करनी है उसे। जी। अभी बच्चों को ये नहीं पता है, एक गेम ये खेल लेंगे, फिर थोड़े दिन छोड़ देंगे, फिर कुछ और। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, पेशेंस तो होना ही चाहिए। एक प्रोसेस है, जैसे पढ़ाई पूरी हो, ये भी एक दिन पूरा होगा। जी जी जी। और सब हम चाहते हो सब प्लेयर का एक एंड अच्छा ही हो, बुरा नहीं हो। मतलब कोई आपसी विवाद वगैरह ये सब में, ये मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का गेम खत्म हो। आपने क्या सोच के स्केटिंग ज्वाइन की थी? मैं स्केटिंग मैंने समर वेकेशन में स्टार्ट करी थी। अच्छा, शौकिया तौर पे की थी सिर्फ? अच्छा, जो कि सर कह भी रहे थे कि बच्चे शुरू में शौकिया तौर पे ज्वाइन करते हैं। फिर हमें स्कूल द्वारा हम पहली बार डिस्ट्रिक्ट खेलना है 2005 से, और 2005 से आज मेरे पास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में लगभग 30 से 35 मेडल है, पर ये नेशनल का मेरा पहला मेडल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में इसी तरह के 8-10 मेडल और यहाँ लटकते हमें दिखाई दे। कपिल, गॉड ब्लेस यू। चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और आपके गुरु जिस तरह जोधपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, एक बार देश का नाम भी रोशन जरूर करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक सबसे छोटे स्केटर से, जिनका नाम है प्रियांशु, और वो करीब 2 सालों से यहाँ पे स्केट सीखने आ रहे हैं। हेलो प्रियांशु, कैसे हालचाल है आपके? बढ़िया। आप भी स्केट सीखने आते हैं? हाँ। कितने टाइम से? 2 साल से। हाँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। आपको किसने बोला था कि आपको स्केट ज्वाइन करना है? मेरी मम्मा ना, मेरे पापा ने कहा था स्केटिंग करना है। अच्छा, तो शुरू में डर नहीं लगा? क्योंकि जब स्केट नहीं। करते हैं तब गिर जाते हैं बच्चे। हाँ, उस टाइम डर नहीं लगा। ओके, और पढ़ाई को इतना टाइम देते हो कि स्केट पे ही ध्यान देता है सारा? थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देते पढ़ाई पे भी ध्यान देते हो। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हो सीखने के लिए, तो अपने बड़े बड़े सीनियर्स को देखते हो स्केटिंग करते हुए, तो फिर कैसा फील होता है कि आपको भी वैसे ही स्केटर बनना है? हाँ। आपकी मम्मा भी यहाँ पे आई हैं। हाँ। आपकी मम्मा से भी बात करते हैं। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि शायद हमारे शो में एक बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स से भी हम बात कर रहे हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। और जैसे कि आप शाम को 2 घंटे आकर इसके साथ बैठते हैं, तो आपको लगता है कि कभी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होती है जी। ज़्यादा, क्योंकि सुबह क्लास हो जाती है और आफ्टरनून में कर लेता है पढ़ाई। जी। उसको शाम को रहता है कि मुझे स्केट्स के लिए भी टाइम देना, उस जी। वजह से पढ़ाई में कभी भी इसने गैप नहीं किया। अच्छा, ये तो एक स्टूडेंट है। हाँ। ये तो सर से कोचिंग ले रहे हैं, तो शायद ये अपने कोच के बारे में अच्छा बोलेंगे। आप बताइए, आप एज ए पेरेंट्स एक कोच को देखते हैं, इनके कोच को, अजीत सर को, तो आप क्या सोचते हो? बहुत अच्छे कोच हैं? बहुत अच्छे कोच है और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे जी। बच्चों जी। को। उसी वजह से अभी लेटेस्ट जब उदयपुर में हुआ है टूर्नामेंट, उसमें भी ये जीत के आया है। अच्छा। और अजीत सर की ट्रेनिंग होती है, हमें उसमें पीछे नहीं, जैसे कि यहाँ छोड़ते हैं तो वही पेरेंट्स, वही गुरु, सब वही हो जाते हैं बिल्कुल। उनके ही भरोसे। और बहुत अच्छे 2 सालों में जितनी उम्मीद नहीं उससे ज़्यादा इसने सीखा है। अच्छा, एक बात बताइए मैम, इतने सारे स्कोप में है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, आपने क्यों इनको स्केटिंग की ज्वाइन कराया? एक्चुअल में जब मैं कभी ऐसे वीडियो देखती ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो कभी हमारे भी कोई बच्चे ऐसा करें। जी। तो मैंने ऐसे एज अ समर कैंप इसको यहाँ पे मैंने ज्वाइन करवाया, लेकिन जी। इसका खुद का इंटरेस्ट इतना हो गया कि मेरे को इंटरेस्ट लेना ही पड़ा आगे, जी। कि अब इसको मेरे को आगे करवाना है। बहुत अच्छी बात है कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो बच्चे आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। आपको बहुत सारी विशेष हमारी तरफ से कि आप जल्दी आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे लेवल पर खेलें और मेडल जीत कर लाएं। गॉड ब्लेस यू। अब आपको मिलवाते हैं एक और टैलेंटेड बच्चे से, जिनका नाम है शुभम भाटी। ये भी एक बेहतरीन स्केटर रह चुके हैं और अभी भी इनका काम जारी है उसी मेहनत के साथ। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुभम, आपके बारे में भी हमने सर से बहुत कुछ सुना, तो कुछ बताइए अपने बारे में। हमारा जो गेम है वो है रोल बॉल। Okay. रोल बॉल गेम जो है मैम वो रोलर स्केटिंग, जी। हैंडबॉल और बास्केटबॉल से बना है, और ये मेड इन इंडिया गेम है। अच्छा। 2003 में इंडिया में बना था, और आज ये मैम अक्रॉस 65 कंट्रीज में और 7 कॉन्टिनेंट्स में खेला जा रहा है। जी। इसके अभी तक 5 वर्ल्ड कप, 4 एशियन चैंपियनशिप और 3 साउथ एशियन चैंपियनशिप हो रखी है। जी। ये स्पोर्ट्स काउंसिल, स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से एफिलेटेड गेम है। जी। पूरा रजिस्टर्ड गेम है। अच्छा, आपने इसको क्यों चुना? मैम एक्चुअली मैंने भी 2014 में समर वैकेशन में शुरू किया था अच्छा। एज अ एंजॉय के लिए। 2014 यानी आपको काफी साल हो गए। जी। यस मैम, जी। बस शौक के लिए किया था, लेकिन जब टाइम ओवर होने लगा, स्कूल्स ओपन हुई, तो इसी में मन लग गया, हमने इसी को कंटिन्यू रखा। जी। फिर हमने जब देखा तो थोड़ी सी फाइनेंशियल इशू हुआ, तो हमने रोल बॉल को चुना। अच्छा। क्योंकि ये मैम एक ऐसा गेम है जिसमें ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का नहीं है। इकोनॉमी के लिए भी आप नॉर्मल है तो भी आप इस गेम को खेल सकते हैं। फिर हमने 2014 से इसको स्टार्ट किया। हमने लगातार मेहनत की, 5 स्टेट खेले। फिर 2018 में मैंने अपना पहला नेशनल खेला जिसमें ब्रॉन्ज मेडल लगा। अच्छा। फिर हमने मई 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लार्जेस्ट रोल बॉल लेसन के नाम से। जी। और इसके बाद हमने एक और 2019 में बनाया लॉन्गेस्ट कॉन्गा लाइन ऑन स्केट के नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी। अच्छा, आप सभी प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स में देखा जाए जब टीम गेम की बात की जाती है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग कितना ध्यान रखते हैं इस चीज़ का? हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही ध्यान रखते हैं कि हर प्लेयर में कोऑर्डिनेशन हो और वो एक इंडिविजुअल प्ले नहीं करे। जब हम मैच में खेलते हैं तो यही होता है कि टीम कोऑर्डिनेशन हो, फैमिलियर हो, सब एक दूसरे में आपस से मिल के खेले। जी।
और क्योंकि मैम ये टीम गेम है तो ये सबका साथ में खेलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कितना वक्त देते हैं आप अपने गेम को? हम इसको नॉर्मली हम 2 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस देते हैं। जी। जब हमें लगता है कि टूर्नामेंट्स नियर बाय है या हमारी सीजन आने वाला है तो हम टूर्नामेंट से अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मंथ पहले हम इसको 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। जी। और इस पे मैम जो इंडिविजुअल टेक्निक्स होती हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आगे कोई अपने ड्रीम सोच रखा है, कोई टारगेट है आपका? ड्रीम तो मैम यही था कि हमने एंजॉय के लिए किया था, लेकिन ड्रीम अब यह है कि हमारा यही एक ड्रीम बन गया है। मैंने इसी बेस पे अपना DPED किया है जी। और अभी प्रेजेंटली मैं इसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एफिलिएशन मिली है, उसके अंतर्गत मैं अभी NIS कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से। जी। वहाँ से NIS चल रही है, तो मैम इसके ये कंप्लीट होने के बाद जोधपुर रोल बॉल को पहला NIS सर्टिफाइड मिलेगा। बहुत बहुत बधाई इसके लिए, इतनी मेहनत के लिए। और हम तो यही कहेंगे कि आप इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपके जो भी सपने वो ज़रूर पूरे हों। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आज हम आपके लिए लेकर आए थे स्केट्स की कहानी। जहां इसे पहचान की ज़रूरत थी, आज यहाँ पर अजीत सर ने और गौशाला मैदान में हो रहे इन बच्चों की ट्रेनिंग ने ये तो साबित कर दिया कि अब स्केट्स की पहचान किसी की मोहताज नहीं है। फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें तो स्केट्स की बात ज़रूर होगी। आज हमारी कहानी में इतना ही। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त। नमस्कार। Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah.